हमारा इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि निपुण भारत कार्यक्रम संबंधित CTET एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चनों के MCQ की सेट लेकर के सीरीज लेकर के हम आपके पास उपस्थित रहेंगे हमारे अगले एपिसोड में। उसके अनुसार मैं आपके इस वादे को पूरा करता हुआ निपुण भारत कार्यक्रम को लेकर जो MCQ बन रहे हैं उस पर मैं आपके साथ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पुराने हैं और तैयारी से जुड़े हैं तो इस वीडियो के आखिरी तक देखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपकी परीक्षा के लिए CTET के विशेष करके या शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा जितने भी हैं, पात्रता परीक्षा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पर कि आज हम लोग को चर्चा करने की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आए दिन परीक्षा में, अभी CT की परीक्षा में बराबर आ रही है, तो इस पर डिस्कशन करते हैं। निपुण भारत, प्रश्न संख्या 1 कहता है, भारत डेक्स्टर निपुण भारत योजना को कब लागू किया गया था? तो इसका प्रश्न है, भारत डेक्स्टर निपुण भारत योजना को कब लागू किया गया था? तो यह उत्तर होता है 5 जुलाई 2021 को लागू किया गया था। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर जब बढ़ते हैं तो प्रश्न कहता है कि नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 है कि भारत निपुण योजना को किसने लागू किया? भारत निपुण योजना को किसने लागू किया? तो इसका उत्तर होता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने इसको लागू किया था। प्रश्न आपका बनेगा, भारत निपुण योजना को किसने लागू किया? तो इसका उत्तर होता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने किया था। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है? भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है? हम जानते हैं कि कोई भी योजना शुरू की जाती है तो उसमें लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, तभी जाकर के वह कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो इसी प्रकार भारत निपुण योजना का लक्ष्य भी कुछ निर्धारित किया गया है। तो वह है कि ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणक का लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात बच्चे जब क्लास 3 पास करेंगे उस समय तक उन बच्चों को साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य रखा गया है कि वह पढ़ सके तथा गणित में उनका जो मूलभूत तैयारी है वह हो जाना चाहिए। उसी प्रकार है प्रश्न संख्या 4, भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है? भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है? तो हम देख रहे हैं कि इसका उत्तर होगा आधारभूत साक्षरता और संख्यामत के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना इस भारत निपुण योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इसी तरह प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो वह है कि भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है? भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है? तो भारत निपुण योजना शिक्षा क्षेत्र के लागू की गई है। शिक्षा क्षेत्र के लिए लागू की गई है। छठा प्रश्न है कि भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? 2026 से 2027 तक इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाता है? भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया गया है? तो भारत निपुण योजना का संचालन निपुण भारत शिक्षा
और शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित किया। यहाँ 2 विभाग हैं मित्रों, आप ध्यान देंगे, कंफ्यूज ना करेंगे। पहला है निपुण भारत शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के द्वारा इसे लागू किया गया है। इन दोनों विभागों के सौजन्य से यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। अगला है कि निपुण का पूरा नाम क्या है। यह परीक्षा में पूछा गया है। अभी जो टीईटी की परीक्षा चल रही है उस पर प्रश्न आया था कि निपुण का पूरा नाम क्या है। निपुण का पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यह निपुण का पूरा नाम है। अगला प्रश्न यह बनता है कि निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा। निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा? तो यह 5 स्तर पर किया जाएगा। फिर इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 है कि निपुण योजना के जो स्तर आपको भी ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 में बताए गए हैं, उसके आधार पर निपुण योजना के स्तर कौन कौन से होंगे। तो पहला स्तर होगा राष्ट्रीय स्तर अर्थात पूरे देश में, उसके बाद राज्य स्तर और उसके बाद जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और स्कूल स्तर। ये 5 स्तर हैं जिस पर कि निपुण योजना के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं। तो आपको पहला याद रखना है कि राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है जिला स्तर, उसके बाद है ब्लॉक स्तर। इस तरीके से 5 स्तर पर निपुण योजना की जो है कि काम करेगी, 5 स्तर पर। अगला प्रश्न है कि भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। यह बात सही है कि जब तक कोई उसकी निगरानी नहीं करेंगी तब तक वह योजना सफल नहीं हो सकती है। तो भारत निपुण योजना की निगरानी की एजेंसी जो दी जा रही है वह है नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी अर्थात उनको एक जो इसकी समिति होगी उसके एक नोडल अधिकारी और नोडल हेडक्वार्टर बनाए जाएंगे और उस नोडल एजेंसी के द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12वां प्रश्न है, स्कूल मॉडल कितने महीनों का रखा गया है। स्कूल मॉडल कितने महीनों का रखा गया है। यह भी अच्छा प्रश्न है और जानने योग्य प्रश्न है। स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है। तो स्कूल मॉडल 3 महीने के लिए रखा गया है। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी। तो इसका उत्तर है बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी। बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी। प्रश्न संख्या 14 कहता है प्रश्न संख्या 14 कहता है कि बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा। बच्चे जो इस योजना के तहत आएंगे, भारत निपुण योजना के तहत आएंगे, उन बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। उन तकनीकों का उपयोग कौन कौन सी तकनीक है जिसका कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में अपने वीडियो में आपके साथ चर्चा किया हुआ है, जिक्र किया हुआ है कि वह कौन कौन से तकनीक है जिसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर है कि प्रश्न संख्या 14 बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। अब आपसे गुजारिश है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका जो आंसर है विभिन्न प्रकार की तकनीक कौन कौन से हैं तो वह हमारे पिछले वीडियो में है, आप उन्हें देख करके समझ सकते हैं कि कौन कौन सी है। भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका उत्तर है कि यह 17 भागों में विभाजित किया गया है।
इसे 17 भागों में विभाजित किया गया है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा। प्रश्न है कि भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा। तो इसके उत्तर है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगी। भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा, तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगी। अगला प्रश्न है कि भारत निपुण योजना की मुख्य उद्देश्य क्या हैं। भारत निपुण योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो इसके मुख्य उद्देश्य हैं, उत्तर है कि 3 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना। 3 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना, यह भारत निपुण योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारत निपुण योजना के दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, तो इस योजना को पूरा करने के लिए इस योजना से जुड़े हुए भागीदार और विशेषज्ञों की ज़रूरत होगी। हाँ, तो फ्रेंड्स, आगे हम अपने इस क्वेश्चन आंसर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि 1 वर्ड आंसर यानी कि सीधे सीधे आंसर आपको मिल रहे थे। अब हम लोग जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वह है कि प्रश्न आपके सामने वह देख रहे हैं, वह आपका बनता है मल्टीपल चॉइस पर, अर्थात एक से अधिक आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उस पर आपको इसके उत्तर देने हैं। प्रश्न 1 है, मल्टीपल चॉइस पर आधारित है। प्रश्न 1 है कि भारत निपुण योजना, ध्यान रखेंगे यहाँ भारत निपुण योजना के अंतर्गत यह योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है निपुण भारत को कब लागू किया जाएगा। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अ में 5 जुलाई, आ में 5 जुलाई 2021, अ में है 5 जुलाई 2022, आ में है 5 जुलाई 2021, ई में है 15 जून 2022 तथा बड़ी ई की मात्रा जो है वह, जिसे हम ABCD भी कह सकते हैं, इसका दिया गया है 10 मई 2021। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हम लोग पाते हैं वह है 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत योजना को लागू की गई। अब अगला प्रश्न हमारा यह बनता है कि भारत निपुण भारत को किसने लागू किया। हमारे पास प्रश्न है भारत निपुण योजना निपुण भारत को किसने लागू किया। तो ऑप्शन है अ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ई केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, और बड़ी आदित्य योगी नाथ ने। तो हम इसका उत्तर जानते हैं, इसका उत्तर होगा ई, अर्थात केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस योजना की शुरुआत की थी, लागू किया है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 3, भारत निपुण निपुण भारत का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो अ है ग्रेड 4 के अंत तक मूलभूत साक्षरता, आ ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणक का लक्ष्य, ई ग्रेड 5 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक, और बड़ी ग्रेड 7 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और मिशन। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि भारत निपुण भारत का लक्ष्य रखा गया है कि आ ऑप्शन होगा ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणक का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 जो हमारे सामने है उसको हम लोग देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि भारत निपुण भारत का उद्देश्य क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना, बी है छात्रों
छात्रों को नौकरी देना। सी है छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना तथा ई है आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। तो जैसा कि हम देख रहे हैं चौथा में इसका उत्तर होगा आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर विकसित करना। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है। भारत निपुण योजना, पांचवा प्रश्न है कि भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है। सेना के लिए, कृषि के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए तथा औद्योगिक क्षेत्र के लिए। तो इसका सही उत्तर हम लोग पाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए भारत निपुण योजना को शुरू की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है। भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है। पहला ऑप्शन है 2022 से 2023 तक, दूसरा ऑप्शन है 2023 से 2024 तक, तीसरा ऑप्शन है 2026 से 2027 तक और चौथा ऑप्शन है 2026 से लेकर 2027 तक। अर्थात इसका सही उत्तर होगा 2026 से लेकर के 27 तक। भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है, 2026 से लेकर 2027 तक। प्रश्न संख्या 7, भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाता है। भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण विभाग, तीसरा है संसाधन मंत्रालय और चौथा निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। तो हम लोग इसे देख रहे हैं, जैसा कि ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा है कि यह जो विभाग का संचालन देखते हैं वह है निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा हम भारत निपुण योजना के संचालन का नियंत्रण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। निपुण का पूरा नाम क्या है। निपुण का पूरा नाम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म ही इसका पूरा नाम होता है। तो पहला ऑप्शन है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। दूसरा ऑप्शन है नेशनल इंफॉर्मेशन पब्लिक एंड यूनियन ऑफ द नेशन। तीसरा ऑप्शन है नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे एंड यूनाइटेड नेशंस और पांचवा ऑप्शन है नीड इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो जैसा कि हम लोगों ने इसका ऑप्शन अभी देखा है उसके आधार पर इसका पहला ऑप्शन बनता है वह है नंबर 1 अर्थात नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 9 की ओर हम बढ़ते हैं। निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा। निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है 6 स्तर, 3 स्तर। पहला है 6 स्तर, दूसरा है 3 स्तर, चौथा है तीसरा है 5 स्तर और चौथा है 2 स्तर। तो इसका सही उत्तर होगा 5 स्तर पर किए जाएंगे। जैसा कि मैंने पीछे बताया था राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और स्कूल स्तर, यही इसके 5 स्तर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं। निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं। पहला कहता है कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला और गांव। दूसरा कहता है राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल। चौथा कहता है कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव। और पांचवा कहता है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं ऊपर में, उसके अनुसार हमारा सही ऑप्शन होता है वह है दूसरा आ, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल। ये 5 स्तर पर निपुण योजना को लागू किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। क्या है।
भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी? पहला है ग्राम पंचायत विभाग, दूसरा है तहसीलदार विभाग, तीसरा है जिला परिषद और चौथा है नोडल एजेंसी। तो हम लोगों ने जैसा कि अभी पढ़ा है ऊपर में, भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी? वह है नोडल एजेंसी के द्वारा इसकी निगरानी रखी जाएगी। अगला प्रश्न है कि स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? ऑप्शन है 2 महीने, दूसरा है ऑप्शन 3 महीने, तीसरा ऑप्शन है 4 महीने और चौथा ऑप्शन है 6 महीने। तो इसमें हम लोगों ने पाया है ऊपर पढ़ने पर कि स्कूल मॉडल कितने महीनों का रखा गया है, तो 3 महीने, अर्थात दूसरा उसका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? तो ऑप्शन है वह है कि इंटरमीडिएट के छात्रों को, आ है स्नातक के छात्रों को, ई है स्कूलों बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी और चौथा ई है वह है कि मेडिकल के छात्रों को। तो स्कूल मॉडल से साफ साफ यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि स्कूल के स्तर के छात्रों को मदद मिलेगी, अर्थात बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा के लिए, प्री स्कूल शिक्षा अर्थात ऑप्शन सी के लिए मदद मिलेगी। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? तो हमारे पास ऑप्शन है नंबर 1 में केवल शिक्षक के द्वारा, आ मुख्याध्यापक के द्वारा, ई जिला पदाधिकारी के द्वारा और बड़ी है विभिन्न प्रकार के तकनीकों का उपयोग करके। तो उसका सही उत्तर जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, इसका सही उत्तर होता है ई अर्थात चौथा, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके बच्चों का आकलन का पता किया जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन ए है 17 भागों में, आ अर्थात दूसरा है 27 भागों में, ई 15 भागों में तथा बड़ी ई 11 भागों में। तो भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा है इसका सही उत्तर होगा अ अर्थात 17 भागों में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, भारत निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया है? भारत निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है ए 8 वर्ष से 12 वर्ष के 25% बच्चों के में संज्ञानात्मक और संख्यात्मक कौशल की कमी को पूरा करने के लिए, बी ऑप्शन है 4 वर्ष से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संख्यात्मक और संज्ञानात्मक कौशल की कमी को पूरा करने के लिए, सी ऑप्शन है 8 वर्ष से 14 वर्ष के 25% बच्चों के संख्यात्मक और संज्ञानात्मक कौशल की कमी को पूरा करने के लिए, और ई ऑप्शन है कि 4 वर्ष से 14 वर्ष के 25% बच्चों के संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी को पूरा करने के लिए। तो हम लोगों को जैसा कि ऊपर में पढ़े हैं उसके आधार पर इसका सही ऑप्शन निकलेगा आ अर्थात बी, वह है कि 4 वर्ष से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक और संख्यात्मक कौशल की कमी को पूरा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत निपुण योजना का प्रश्न संख्या 17 है, भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा? भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा? तो यहाँ हम देखते हैं पहला ऑप्शन कहता है बच्चों के पोषण में सुधार, दूसरा कहता है बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, तीसरा कहता है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और चौथा कहता है कि बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता में सुधार। तो जैसा कि ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले वीडियो में पढ़ा है और ऊपर से हम लोग डिस्कशन करते आ रहे हैं, उसके आधार पर यह है सी ऑप्शन कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगी, भारत निपुण योजना का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता क्या है? भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो ऑप्शन 1 है 3 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा करना, बी है 4 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा करना,
प्रश्न सी है, ऑप्शन सी है कि 6 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना, तथा ऑप्शन डी कहता है 5 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चों के सीखने की ज़रूरत को पूरा करना। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो हमारे पास है वह है 3 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना। भारत निपुण योजना का मुख्य विशेषता यह है कि 3 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो इसका पहला ऑप्शन है केवल अभिभावकों के साथ परामर्श, दूसरा ऑप्शन है भागीदारी और विशेषज्ञों के साथ परामर्श, तीसरा है केवल कक्षा अध्यापक के साथ परामर्श और चौथा है केवल मुख्याध्यापक के साथ परामर्श। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पहले डिस्कशन किया हुआ है उसके आधार पर इसका उत्तर निकलता है भागीदारी और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के द्वारा भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए महत्वपूर्ण सहयोग ली जाएगी। और इस सेट का आखिरी प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि भारत निपुण योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारत निपुण योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है ऑप्शन ए कहता है जिलाधिकारी, नंबर बी तहसीलदार, नंबर 3 अभिभावकों और नंबर 4 में है शिक्षकों। तो जैसा कि ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत निपुण योजना को लागू करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की होगी और हम जानते हैं कि शिक्षक ही शिक्षा का मूल आधार होते हैं, अतः यह योजना बिना शिक्षक के पूरा नहीं हो सकती। अर्थात भारत निपुण योजना को लागू करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो वह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की होगी। चलिए मित्रों, दोस्तों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, आप भी एक अच्छे शिक्षक बनने की रास्ते पर अग्रसर हैं और अच्छे शिक्षक बनने की तैयारी में जुड़े हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो हमारा आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। निपुण भारत से जुड़े हुए जितनी भी हमारे पास जानकारी थी, प्रश्न थे, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, इसी उम्मीद के साथ कि जो आपकी CTET, नवोदय, KVS इत्यादि परीक्षा, पात्रता परीक्षाएं जो चल रही हैं उसमें आप अच्छे से उत्तर लिख सकें ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी उम्मीद के साथ कि फिर अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आप पढ़ाई को जारी रखें, स्वस्थ रखें तथा मन लगा करके पढ़ाई करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।